अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो हम विंटर वेजिटेबल्स के सीड्स लगाते हैं, जो हम बीज लगाते हैं, वो कितने दिन के बाद जर्मिनेशन होती है। ख्वाहिश और दिल तो हमारा ये चाहता है कि आज शाम को लगाएं, सुबह उठें, उसमें से बेबी प्लांट्स बने हों और एक हफ्ते के बाद उसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए। बट ऐसा नहीं है। जो एक नेचर का प्रोसेस है, इन पौधों का एक लाइफ साइकिल होता है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो मौसम सरमा की सब्जियों के बारे में मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। सीड्स की जर्मिनेशन 2 दिन से लेके 15 दिन तक हो सकती है, 16 दिन 18 दिन तक भी हो सकती है। कुछ बीज ऐसे होते हैं, अभी ब्रोकली के हमने यहाँ पर लगाए थे और 1 दिन के बाद वो नज़र आने लग गया कि जी ये स्प्राउट कर गए हैं सीड्स। ठीक हो गया जी। कुछ ऐसे सीड होते हैं, जिस तरह धनिया हो गया, पालक हो गई, वो तकरीबन 5 से 6 दिन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे सीड्स हैं जिनको लगाने से पहले हम पानी में सोक करें या ना करें, और अगर करें तो कितना फ़ायदा होता है और ना करें तो उसकी कितनी लेट जर्मिनेशन होती है। ऐसे सीड्स जिनका जो शेल होता है, ऊपर उसके जो स्किन होती है, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, जिस तरह मटर है, इवन धनिया है और पालक, या इससे मिलते जुलते स्विस चार्ड और बुलाबला, भिंडी तोरी है, जिस तरह लेडी फिंगर। तो इनको अगर आप ओवरनाइट भिगो देते हैं, स्पेशली मटर और लेडी फिंगर को ओवरनाइट अगर आप पानी में भिगो के रख देते हैं और सुबह आप पानी को निकाल के फिर उनको थोड़ा सा ड्राई होने दें, और उसके बाद अगर आप उनको लगाएं तो उसकी जो जर्मिनेशन है, जो प्रोसेस मट्टी के अंदर होना था, वो आपने उसको स्पीड अप कर दिया, और उसकी जर्मिनेशन अगर 10 दिन में होनी थी तो वो 5 से 6 दिन में हो जाएगी। तो आप उसकी जर्मिनेशन के पीरियड को इस तरह से एक्सपीडाइट कर सकते हैं, जल्दी उसको ग्रो कर सकते हैं। पालक है, उसको आप 1 घंटा या 2 घंटे, इसी तरह वो है अपना जो धनिया है, उसको भी 1-2 घंटे आप भिगो के रख दें। लेकिन भिगोने के बाद आपने पानी से निकाल के डायरेक्ट नहीं लगाने होते, पानी को निथार के उसको थोड़ा सा, मतलब उसके अंदर मॉइस्ट हो, उसका गीलापन ख़त्म करना होता है। इसी तरह जो मेथी है, उसका सीड, अभी आपकी अपनी इमेजिनेशन है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इतना बारीक सा सीड है। जिस तरह मिंट है, लेमन बाम है, स्पीयर मिंट है, उनके बहुत बारीक बारीक सीड होते हैं। तो जितना बारीक होता है उसकी जर्मिनेशन कहीं जाके तकरीबन 15-20 दिन के बाद होती है। 18 दिन के बाद मैंने देखा है कि मिंट, स्पीयर मिंट और लेमन बाम की जर्मिनेशन होती है। तो कुछ सीड खुद भी हमारी तरह, इंसानों की तरह जल्दबाज होते हैं। वो कहते हैं आप हमें मिट्टी में डालें, सही देखें हम कैसे बाहर आते हैं। तो पौधों की हैबिट्स भी कुछ हम इंसानों से मिलती जुलती हैं। कुछ जल्दबाज होते हैं, कुछ थोड़ा सुकून से काम करते हैं, और उनका जो पेस होता है वो स्लो होता है। तो जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं गार्डनिंग के अंदर, सीड सोइंग के अंदर, और प्लांट्स के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो बहाल हो जाता है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ये चीज़ अंडरस्टैंड होने लग जाती है। और हम बीज को देख के या बीज को सुन के, तो उसके बारे में नाम उसका सुन के, तो हम कहते हैं कि ओके ये इस कैटेगरी का है। तो आप इस प्रोसेस को एंजॉय करें और इसके लाइफ साइकिल को समझें। मज़ीद आप कभी कभी ऐसा किया कीजिए कि किसी एक सीड को लेके उसको गूगल कर लिया करें कि इसका लाइफ साइकिल क्या है। ये आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा और आपको एक अच्छी रिसर्च बेस्ड नॉलेज भी आपके ज़हन में आ जाएगा, और जो खुद आप रिसर्च करके उसको पढ़ेंगे और फिर उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो कभी भी आपके जहन से निकलेगा नहीं। एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करता जाऊँ, जो पहले सीड्स की जब हमने सोइंग की थी, तो उस वक्त मैंने बताया था कि जब हम सीड्स को जर्मिनेशन के लिए लगाते हैं गमलों के अंदर या सीडलिंग ट्रे के अंदर, तो हम साए में उसको रख सकते हैं, जहाँ पर एज सच को बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि खुद सीड जो है वो मिट्टी के नीचे दब जाता है और अंधेरे में होता है, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। लेकिन जब जर्मिनेट हो जाता है और उसके पत्ते बाहर निकल आते हैं, तो फिर उसको रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको पूरी रोशनी नहीं देंगे तो वो एबनॉर्मल उसकी ग्रोथ हो जाएगी, वीक पौधा पैदा होगा, या ट्रांसप्लांटेशन से पहले ही वो बिल्कुल येलो सा और ऑफ वाइट सा उसका कलर होके, इट्यूलेशन इसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा और पौधा आपका सही, वो पनीरी अच्छी नहीं बनेगी या पौधा अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो जब ग्रो करने लग जाएं, सीड जर्मिनेट हो जाएं, तो फिर आपने उसको रोशनी और फिर अल्टीमेटली धूप में आपने एक्सपोज उसको करना है। उससे अच्छा स्टेबल पौधा होगा, क्योंकि जितनी धूप और रोशनी होती है उतनी उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, खुराक अपनी बनाता है और मजबूत होता है। मिट्टी अगर अच्छी तैयार की हो, रिच वेल ड्रेनिंग एंड सॉफ्ट सॉइल, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बीज अगर अच्छी नस्ल का हो,
अच्छी क्वालिटी का हो और आपने उसको बीज की जर्मिनेशन तक उसकी मिट्टी को मॉइस्ट मेंटेन रखा है, उसका जो नमी है वत्तर जो है, तो कोई सूरत ही नहीं है कि बीज ना उगे। आखिरी बट बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि सीड्स की जर्मिनेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है जी किताबी बातें, और ये ऑलमोस्ट 90% ठीक है। अब इसमें जो वेरिएशन आती है 10% वो आती है इलाके के हिसाब से। ओवरऑल जो हमारी नमी का तनासब होता है हमारी फ़िज़ा के अंदर वो है। फिर आप जिस जगह पे कर रहे हैं, तो जिस अभी एक ही शहर के अंदर कुछ एरियाज़ जहाँ पर वेजिटेशन होती है वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होता है, और तो ओवरऑल जो हमारा टेम्परेचर हमें दे रहा होता है मोबाइल या हमारी ऐप्स जो फोरकास्ट में, वो वहाँ पर थोड़ा सा वेरिएट कर जाता है। तो जर्मिनेशन के लिए जो मैंने आपको बताया है उससे आप लेट से 30-31 तक चले जा सकते हैं, 32 तक मैक्सिमम जा सकते हैं जो टेम्परेचर है, और लोएस्ट में भी आप 10 से 1-2 नीचे जा सकते हैं। तो ये वेरिएशन उसमें आ सकती है, बट आइडियल यही है। ये आइडियल हो, बीज अच्छा हो, मिट्टी अच्छी हो और आपका लगाने का तरीका अच्छा हो तो 100% जर्मिनेशन होती है। तो आप बीज के उगाने को एंजॉय करें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है वो ये कि जब आप सीड्स को सो करते हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। उनको बैठे साथ बिठाएं, उनके हाथ में सीड्स रखें, उनकी उंगली से पकड़ के उन्हें बताएं बेटा ये देखो ये इतना गहरा लगाते हैं, इसको ऐसे लगाते हैं। आप यकीन जानिए बच्चों के अंदर ये इतनी अच्छी पॉजिटिव यानी कि एनर्जी उसके अंदर आएगी, बच्चे का ब्रॉटअप बहुत अच्छा होगा। फिर वो कनेक्ट हो जाएगा नेचर से, उसे पता होगा सीड कैसे ग्रो करते हैं। मोबाइल से ग्रो नहीं होता, सीड मिट्टी से ग्रो होता है। तो बच्चे को मोबाइल भी ज़रूर दें, लेकिन साथ ये जर्मिनेशन का प्रोसेस दिखाएं। फिर उसको बताएं बेटा ये देखो निकला, बल्कि खुद आके कहेगा कि बाबा मामा देखो सीड जो हमने लगाया था वो ग्रो कर गया। फिर उसके अंदर अर्ज आएगी कि हम इसको अब बड़ा कैसे करना है। फिर अब उसको पानी देना सिखाएं, फिर उसके बाद वो उसका फल खाएगा। इस पूरे प्रोसेस को अगर आपके बच्चे ने ऑब्ज़र्व कर लिया और इन्जॉय कर लिया, आप यकीन जानिए कि आपका बच्चा एक तो नेचर के साथ कनेक्ट हो गया है, दूसरा वो हम्बल हो गया है, उसके अंदर पैशंस आ गए हैं और वो बहुत ही अच्छा बच्चा बनेगा। अपना ख्याल रखिए, घर में सब्जियां ज़रूर उगाएं। कोई बात नहीं अगर एक बार आप फेल होते हैं, एक बार जर्मिनेशन कम होती है, नो प्रॉब्लम, हिम्मत नहीं हारनी। ये जो आपकी फेल्योर होगा, इसके दौरान आपके अंदर अर्ज भी ज़्यादा पैदा होगी और नेचर से आप ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, और इसको चैलेंज समझा करें कि अब मैं ग्रो करके देखूंगा। गूगल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरी पड़ी है, हम हैं जितना बहुत थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। लेकिन घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें, अपने बच्चों से भी कराएं। इसका इकोनॉमिकल भी फ़ायदा है, इसका बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। कोई आप गूगल करके देख लें कि क्या प्लांटेशन के, किचन गार्डनिंग के कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट ज़ीरो आपको मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।